आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पूर्णिया की घटना निर्भया कांड से भी बड़ी वारदात है और वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सख्त सजा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुंभ और दिल्ली में हुई भगदड़ की घटना मिसमैनेजमेंट की हद हो गई। ये तस्वीर पूर्णिया की है, जहां आरजेडी की 7 सदस्यीय टीम पूर्णिया के रघुवंश नगर थाना इलाके में किशोरी के साथ दुष्कर्म और मर्डर मामले की परिजनों से मिलने पहुंची है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कहा, सुशासन सो रहा है और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, देखा जा रहा है। दरिंदों और अपराधियों का जयबोल है, सुशासन सो रहा है। और इसी कड़ी में जो पूर्णिया की लोमहर्षक घटना है, रघुवंश नगर थाना का वह गांव छोटा सा, जिसमें अमित मंडल की पुत्री काजल की पहले बलात्कार की गई, फिर उसका दरिंदगी के साथ हत्या की गई। समूचे गांव में गरीबों में दहशत का माहौल है। आज के तारीख में भी गरीब, बेबस, लाचार आदमी एक इज्जत की जिंदगी जीने पर संदेह व्यक्त हो रहा है, इज्जत की जिंदगी जीने पर दिक्कत हो रही है। और इस तरह की वारदात लगातार की जा रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और युवा आदर्श तेजस्वी जी ने इस गंभीर घटना को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए 7 सदस्यीय टीम बनाई, जांच टीम, जो हम लोग आज स्थल पर गए थे। जिस टीम के सदस्य 2 अभी यहाँ हैं, हम लोग 7 आदमी में से 6 आदमी थे। और बीमा भारती जी चूंकि बाहर हैं तो वो नहीं थी, उनके घर के लोग थे। शाहनवाज जी थे, पूर्व मंत्री भारत भूषण मंडल जी थे, माननीय विधायक संधास चौपाल जी थे, दिलीप बाबू हैं आपके सामने, नवीन भाई हैं। ये सब लोगों ने जाके देखा तो वहां गरीबों में दहशत का माहौल है। और इस ढंग से हृदय विदारक घटना का की जो किसी भी, शायद हम लोगों के पास कोई ऐसा डिक्शनरी का शब्द नहीं है कि उसकी कितनी भर्त्सना करें, क्या करें, नहीं करें, किस कठोर शब्द का प्रयोग करें, यह समझ से परे की बात है। और इस तरह की घटनाएं एक सब समाज के लिए कलंक है और सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि भाई आखिर कौन इसको बचाएगा। शासनाध्यक्ष हैं, बीमार हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नेपथ्य से शासन संचालित है, शायद उनका कुछ चल नहीं रहा है, जो मनसो अनाप शनाप हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुंभ और दिल्ली में हुई भगदड़ कुप्रबंधन की हद हो गई। एक व्यक्ति की हत्या पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, यहाँ तो सैकड़ों हजारों मौतें कुप्रबंधन के कारण हुई हैं। इसके लिए भी हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। इस मौके पर पार्टी की ओर से पीड़ित परिजनों को 1,21,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान किए गए। सबसे बड़ी बात है कि कुप्रबंधन का कितना बुरा हाल है। समझिए कि आप करोड़ों लोग को बुलाते हैं, लाखों लोग रोज जा रहे हैं, और उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया कि 3-3 बार आगलगी की घटना हो गई वहां। और अब तो रिपोर्ट यह आ रहा है कि सैकड़ों हजारों लोग की मौत हो गई रास्ता में, महाकुंभ में। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक मौत पर फांसी की सजा होती है भाई साहब। इसे कुप्रबंधन के लिए जिम्मेवार भारत सरकार के मुखिया चौकीदार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी साहब हो, उन लोगों के ऊपर गंभीर दफा में, मैं तो कहूंगा हत्या के जुर्म के दफा में मुकदमा चलना चाहिए और इन लोगों को हत्या की जिम्मेवारी लेकर के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ढिठाई की हद है भाई। आप करोड़ों लोग को बुलाते हो और लाखों का इंतजाम नहीं कर पाते हो, क्या रहा है? और ये जो घटना हो रही है, इस घटना पर आप समझिए कितनी दुखद बात है कि हमको मुआवजा देना पड़ेगा या हमारी कलई खुल जाएगी। इसके चलते मैंने, हाँ जी, मैंने हत्या, जितने लोग मरे हैं मृतकों की संख्या बताने में कोताही कर रहे हो भाई। ये आजाद भारत है कि अंग्रेजियत है? ये तो और चिंता का विषय है। और देशवासियों को इस पर सोचना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, हम लोग किस मैंने कौन सा सरकार हम लोग फेस कर रहे हैं।
नफरत, संप्रदायवाद, यही से इन लोगों को मतलब है, कोई मतलब नहीं है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष सरकार और व्यवस्था पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले करने में जुटा है ताकि वोटरों के मतों को गोलबंद कर चुनाव में इसका फायदा मिल सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।